हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तैयब खान। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कैसे हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कहाँ से हुई। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो तीन वर्ड से मिलकर बनी है। एक आपका ट्राई है और एक आपका गॉन एंड एक मेट्रॉन वर्ड है। ठीक है। ट्राई मतलब बच्चों क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है थ्री। ये ग्रीक के वर्ड्स हैं। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन मतलब मेजर करना। तो थ्री साइड्स को मेजर करने वाली मैथमेटिक्स की जो ब्रांच बनी उसे हमने ट्रिग्नोमेट्री कहा। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री तीन साइडें जो होती हैं वो किस में होती हैं? एक ट्राइंगल में होती हैं। बट यहाँ पर हम एक ट्राइंगल कैसा लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल है। तो बच्चों हम बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें मैंने मान लिया कि बी पर 90 डिग्री है। तो अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें तीन साइड का अपना नाम होता है। एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है एंड परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज तो हर बच्चा फाइंड आउट कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों, वो बेस में और परपेंडिकुलर में। चलिए इसको हम लोग दूर करते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज अगर किसी को नहीं आता निकालना, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। अब बात यह आता है कि अगर एक 90 डिग्री का एंगल है, तो अब जो दो एंगल बचे, एंगल ए और सी, इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। ठीक है। तो अगर किसी भी एंगल की 90 डिग्री से वैल्यू कम होती है तो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अगर मैंने सी वाले एंगल को एक्यूट कंसीडर किया, से थीटा, तो अगर सी वाले को थीटा लिट किया है, तो ये जो एंगल बनेगा जिस साइड पर, वो साइड बेस हो जाएगी। और इस साइड, इस एंगल के जो अपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। ठीक है। तो जिस पर एंगल बनता है, जिस एक्यूट एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस साइड को हम क्या बोलेंगे? जिस पे वो एंगल बन रहा है वो बेस हो गई। और उस एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब एक चीज, यहाँ पर मैंने एक दूसरा ट्रायंगल भी लिया है, इसका नाम मैं DEF दे देता हूं। और यहाँ पर मैंने E को एंगल मान लिया 90 डिग्री। और यहाँ पे जो एक्यूट एंगल लिया बच्चों, ये वाला थीटा है, के लिए एक्यूट एंगल कंसीडर करा। हाइपोटेन्यूज अपनी प्लेस नहीं चेंज करेगा, क्योंकि वो 90 के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। और जिसपे थीटा ये बन रहा है, जो एंगल हम कंसीडर करना चाह रहे हैं, वो बेस बन जाएगी। और इस एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो एक बेसिक सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि विच साइड रिप्रेजेंट हाइपोटेन्यूज, विच साइड रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर एंड बेस। तो बच्चों आप सिर्फ एक्यूट एंगल पर डिफाइन कर सकते हो, एक्यूट एंगल के बेसिस पर सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री का बेस इंट्रोडक्शन। तो अब बात ये आती है कि जो ट्रिग्नोमेट्री बनी ना, ट्रिग्नोमेट्री की जो डिफाइन हुई पूरी ट्रिग्नोमेट्री को, उसके अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम 6T रेशियोज भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड वन इज कोसाइन, थर्ड वन इज टेंजेंट, फोर्थ वन इज कोटेंजेंट, फाइव वन इज सीकेंट एंड सिक्स वन इज कोसीकेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और हर रेशियो को इन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल पे डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, बड़ा ले लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों मैंने ले लिया। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। बी एंगल को मैंने 90 डिग्री ले लिया और इस एंगल को मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। तो अब हमारा जो बेस होगा, ये साइड रिप्रेजेंट होगी और ये साइड परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगी। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगी। तो बच्चों ये साइन है, बट अगर हम किसी एंगल के साथ इस साइन को लिखते हैं तो क्या स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को यूज करेंगे, साइन बन जाएगा साइन थीटा। बट अगर कोसाइन को अगर मुझे लिखना है तो कोसाइन क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग के 3 लेटर्स, दैट इज कॉस थीटा।
और टेंजेंट को अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग के थ्री लेटर्स, दैट इज tan थीटा। को टेंजेंट को बच्चों लिखना है तो स्टार्टिंग के थ्री लेटर्स हम ले लेंगे, दैट इज cot थीटा। और सीकेंड को अगर मुझे लिखना है तो स्टार्टिंग के थ्री लेटर्स ले लेंगे, sec थीटा। और को सीकेंड को लेना है, अगर मैं स्टार्टिंग के थ्री लेटर्स लेता हूं तो cos बन जाएगा, तो मैं स्टार्टिंग के 5 लेटर्स ले लूंगा, दैट इज cosec थीटा। ओके, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बच्चों डिफाइन भी किया गया है कि जैसे हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ा था, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेन्यूज। एंड थर्ड वन इज tan थीटा, एंड tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस। फिर बच्चों इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की बात करते हैं बच्चों, तो कोसेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा इज रेशियो ऑफ बेस टू द hypotenuse to the base। and cot theta, third one is cot theta, that is base to the perpendicular। तो बच्चों ये हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हमने डिफाइन किया। इनकी डेफिनेशन हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो और इसका हम लोग ने कई तरीके से इसको याद रखने की भी कोशिश करी है। ठीक है, PBP अपॉन HHB, तो इससे भी हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रह सकते हैं। बट हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड हुए तो आपने ये देखा कि इसके अंदर एक रेसिप्रोकल रिलेशन बन रहा है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर एक रेसिप्रोकल रिलेशन दिख रहा है। ये P/H है बच्चों, ये H/P है। इट मींस साइन का रेसिप्रोकल कोसेक दिख रहा है। ओके, अब देखो ये क्या है, B/H है और ये H/P है। इट मींस cos थीटा का जो रेसिप्रोकल आ रहा है वो sec थीटा आ रहा है। ये tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, और cot किसका रेशियो है, बेस टू द परपेंडिकुलर का है। तो अगर tan का रेसिप्रोकल क्या दिख रहा है मुझे, cot दिख रहा है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया गया तो एक रिलेशन भी हम लोगों को मिल गया जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन को। तो बच्चों अगर हमने देखा था साइन किसका रेसिप्रोकल था, कोसेक का। तो अगर मैं साइन और कोसेक में इक्वलिटी लाना चाहूं तो क्या हो जाएगा कि जो कोसेक थीटा होगा विच इज इक्वल टू दी 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल में होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दे तो बच्चों क्या मिल जाएगा, मुझे 1 मिल जाएगा। इन रेसिप्रोकल रिलेशंस को भी बच्चों हमें अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन में रेसिप्रोकल रिलेशन भी यूज होता है। इसी तरीके से मैंने क्या देखा था, अगर हम देखते हैं जहां पे हमने रेशियो डिफाइन करें, cos थीटा किसका रेसिप्रोकल है, sec थीटा का। तो इसके अंदर इक्वलिटी अगर लिखना है दोनों में तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बाई sec थीटा हो जाएगा, और sec और इंटू cos कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली cot किसका रेसिप्रोकल बन रहा था, tan का। तो इक्वलिटी कैसे आएगी, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, या tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ cot थीटा लिखना है तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, एंड tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशन था। इसके बाद आती है बात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। अगर मैंने ये 3 आइडेंटिटी बच्चों याद रखी ना तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो पहली बच्चों हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ओके, तो यहां से अगर मुझे मान कभी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आई साइन स्क्वायर थीटा की तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, कैसे आएगी बच्चों, कॉस को इधर शिफ्ट कर दिया। अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को पता करना है तो विच इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने अगर इस आइडेंटिटी को याद रखा तो ये दो आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। साइन को cos के टर्म में भी लिख सकते हैं, cos को साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 भी लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर मुझे 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा मुझे कहां पर क्या करना है। ठीक है, बाकी बीच में हम आपको चीजें भी बताते रहेंगे, ट्रिकी टर्म्स भी बताते रहेंगे। इसके बाद बच्चों सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मुझे याद रखनी है, अभी इसकी प्रूविंग भी बता दूंगा। बट अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर थीटा की, तो विच इज इक्वल टू द सेक स्क्वायर थीटा, 1 को उधर रिप्लेस कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और अगर मान लिए मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ऐसे हैं जहां पर मुझे 1 के प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ही रखना पड़ता है, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। थर्ड आइडेंटिटी बच्चों हमारे पास ये है कि 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सी इसको बढ़ा लेंगे बच्चों, ये कोसेक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चों 1 अगर मुझे मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो बच्चों एक आइडेंटिटी मुझे याद रखनी है और उससे 2 सब आइडेंटिटीज हम खुद बना सकते हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी बच्चों अगर हमें ध्यान रहेंगी ना, तो हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन आ गया। इससे पहले मैं आपको प्रूफ बता देता हूं कि ये आइडेंटिटीज की प्रूविंग कहां से आई। ये आइडेंटिटीज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू दी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना। तो पहली आइडेंटिटी है मुझे साइन कॉस वाली, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे इज इक्वल टू 1 में चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डिवाइड बाई एच स्क्वायर बोथ साइड। हम क्या करने जा रहे हैं, एच स्क्वायर से मींस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। तो जब हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर नीचे सेम टर्म है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। पी बाई एच को बच्चों हम लिख सकते हैं पी बाई एच का होल ऑफ स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी बाई एच का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब हमने पढ़े थे तो पी बाई एच किस रेशियो को रिप्रेजेंट करता था, पी बाई रे साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता था। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली बी बाई एच किसको रिप्रेजेंट करता था, कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता था, इज इक्वल टू 1। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर को बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव हो गई। अब दूसरी आइडेंटिटी को बच्चों प्रूव करते हैं जो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा थी। तो बच्चों हमारे पास फिर अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे। अब मुझे चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो स्टार्टिंग में मुझे 1 चाहिए, तो इस बार 1 कैसे मिलेगा, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें बच्चों। तो जब हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई पी स्क्वायर बोथ साइड, तो जब हम बोथ साइड पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, और अच्छा जी, तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बी बाई एच। तो अब ये कितना हो जाएगा, एच, इसको हम लिख सकते हैं बी बाई पी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, एच बाई पी, तो एच बाई पी का होल ऑफ स्क्वायर। अब बच्चों ये बताना है आपको कि बी बाई पी किसका रेशियो था, कॉस किसको रिप्रेजेंट करता था, बी बाई पी कॉट को रिप्रेजेंट करता था। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एच बाई पी किसको रिप्रेजेंट करता है, कोसेक को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मीन अगर हम चाहे तो तीनों आइडेंटिटी हमें क्या करनी है, इसी पाइथागोरस से प्रूफ करनी है।
एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और एक बार बी स्क्वायर से। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, आइडेंटिटीज भी आगे पीछे प्रूव होंगी, जैसे कि मैंने लिखी थी दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके लिए बच्चों मुझे बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता, बट मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी पहले आ गई। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही थर्ड वाली आइडेंटिटी आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई करिएगा। पाइथागोरस थ्योरम को इस बार आप बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, थर्ड वाली आइडेंटिटी, दैट इज सेकंड वाली आइडेंटिटी प्रूफ मिल जाएगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड, उसे टाइप 1 अगर हम इसको मानते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि अब आपको समझना है ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर बच्चों हमारे पास कोसेक लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान दें, और मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या लाना है, साइन लाना है। ठीक है, तो कोसेक दिया गया है, साइन मुझे प्रूफ करना है, तो इट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान देखो कोसेक और साइन में कैसा रिलेशन होता है। पहली बात, यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लग सकती बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है बच्चों उन सब में स्क्वायर होता है। ठीक है, हर टर्म में किसी ना किसी टर्म में स्क्वायर आपको मिलता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज तो नहीं लग पाएगी, बट यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे कोसेक और साइन में एक रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि इसकी प्रूविंग करने में कोसेक को बताइए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम एलएचएस लेंगे। ज्यादातर हम सारे क्वेश्चन जो है वो एलएचएस से ही सॉल्व करेंगे। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई साइन का, -1 अपॉन, इस वाले कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। अब हमें क्या करना है, एलसीएम। बच्चों को एलसीएम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों एलसीएम लेने में, तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप फ्रैक्शन कंप्लीट किया करो, जो फ्रैक्शन में नहीं है उसमें अपॉन 1 लेट कर लो। ठीक है, फिर वही वाला कंसेप्ट, डिनोमिनेटर को नीचे वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू 1 कितना होता है, दैट इज साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में जो साइन है वो आप लगा दो। अपॉन में क्या आएगा बच्चों, सेम चीज, यहां पर भी एलसीएम में क्या ले लोगे आप, साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को और साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज साइन थीटा। अब बच्चों अगर यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पर फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन के टर्म्स में, मतलब न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन को आपको एज इट इज लिखना है, ये वाला जो डिवीजन का साइन है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और जो नीचे फ्रैक्शन है दैट इज डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मींस आपको क्या करना है बच्चों, इसको एज इट इज लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, बीच में जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में रेशियो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब बच्चों अगर आप ध्यान दें तो साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन था, कि जल्दी से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हम क्वेश्चन को जल्दी से कर सकें। तो हमने देखा कि यहाँ पे कैसा था, रेसिप्रोकल रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था, कि अगर हम कोसेक को 1 बाई साइन लिखते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आपको इसमें सोचना है कि क्या होना चाहिए। तो ये भी देखो अगर, तो कैसा है, रेसिप्रोकल पर बेस्ड है, सेक और कॉस, सेक और कॉस आपस में कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो फिर अगेन हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगेन इस क्वेश्चन में हम एलएचएस लेने वाले। तो जब हम एलएचएस लेंगे तो एलएचएस में बच्चों हमारे पास क्या है, सेक थीटा -1 है और सेक थीटा +1 है। तो अब बच्चों ये बताओ, सेक थीटा को, अभी मैंने रेसिप्रोकल रिलेशन आपको बताया था यहाँ पर, तो बताइए सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा -1। डिनोमिनेटर में भी जो सेक है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा +1। सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, एलसीएम लेना है, अपॉन 1 कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम में बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर cos थीटा एलसीएम आएगा, और क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा माइनस cos थीटा, फिर होल डिवीजन, यहाँ पर भी cos थीटा एलसीएम आएगा बच्चों,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से, बीच में जो साइन है वो लगा देंगे आप, cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज cos थीटा। फिर क्या करेंगे, ऊपर भी न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में, तो न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को हम एज इट इज लिख लेंगे 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो अगर आप ध्यान दें कि cos थीटा न्यूमरेटर में भी है, cos थीटा डिनोमिनेटर में भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा लेके चले थे LHS और लेके आए RHS, तो हमने LHS से RHS को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये था सेकेंड क्वेश्चन जो कि टाइप 1 ही पर बेस्ड है, रेसिप्रोकल रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद बच्चों हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर, चलिए आ गई है तो यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले रेसिप्रोकल एक और आइडेंटिटी के टर्म्स में कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो tan थीटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? tan थीटा जो होता है बच्चों वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस। तो बच्चों अगर मैं परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं और बेस को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिवीजन मैंने न्यूमरेटर में भी किया है, डिनोमिनेटर में भी किया है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अच्छा ये बताइए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है बच्चों? साइन थीटा होता है। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इट मींस अगर कहीं पे tan थीटा लिखा है और मुझे प्रूफ इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस करना है या इनके रेसिप्रोकल में प्रूफ करना है, यानी मींस कोसेक या सेक दिख रहा है, तो हम tan को रिप्लेस कर देंगे साइन बाई कॉस से। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है बच्चों? ये एक अपने पढ़ा लेना, आइडेंटिटीज में ही है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम cot थीटा की बात करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले आप अपने में और ऐड कर सकते हो। tan थीटा को sin cos में रिप्रेजेंट करना है sin बाई cos, cot को sin बाई cos में रिप्रेजेंट करना है तो cos बाई sin लिख देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यही यूज होगा कि देखिए, अगर अब देखते हैं ये क्यों यूज होगा ये भी मैं बताता हूं। देखो मेरे पास tan है और मेरे पास बच्चों cot है, और मुझे जो लाना है ना वो sec और cosec लाना है। sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का। तो इट मींस मुझे इस tan और cot को जो मेरे LHS में गिवन है इनको sin और cos में ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे जो प्रूफ करना है वो sec और cosec में है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अगेन हम क्या करने वाले हैं? LHS ही लेंगे और tan थीटा, पहले LHS को कॉपी कर लेते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन और cos? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cot को क्या लिख सकते हैं बच्चों? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों बात आती है एलसीएम लेने की ना, फ्रैक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री है फ्रैक्शंस में, तो एलसीएम कैसे लिया जाए? तो बच्चों बहुत इजी तरीका है, अभी मैंने बार बार यही बात बताई, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लो। नहीं आता तो सबसे बेस्ट तरीका फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में लिख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच्चों जैसे ही ये आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको तुरंत एक आइडेंटिटी क्लिक हो गई ना। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। गुड, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे? 1। और ये एग्जामिनर को हम मेंशन भी कर देंगे कि मैंने इसे 1 क्यों लिखा है। इसे 1 इसलिए लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब बच्चों यहां पर हम क्या प्रूफ करेंगे? अगर हम अपने आरएचएस को देखते हैं उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, बट हमारे पास फ्रैक्शन है तो हम इस फ्रैक्शन को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 बाई क्या है? 1 बाई साइन है, 1 बाई कॉस है, एंड 1 बाई साइन किसके इक्वल होता है बच्चों? कोसेक के इक्वल होता है। और 1 बाई कॉस किसके इक्वल होता है बच्चों? सेक थीटा के इक्वल होता है। तो अब बताओ आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया ना, बस सेक पहले, तो इस मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सेक थीटा को हम पहले लिख लेते हैं, कोसेक थीटा को हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है,
क्लियर है ना बच्चों? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी मुझे प्रूफ इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस या उसके रेसिप्रोकल में प्रूफ करना है तो हम अपने गिवन क्वेश्चन को साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास एक क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर यहाँ ध्यान दो तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कॉस स्क्वायर थीटा। बट उसके लगाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला कि जैसे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे बट आपको आंसर साइन में ही चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हम एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। जैसे हमारी पावर 2 एलिमिनेट हुई जा रही है, पावर 2 मुझे कहीं दिख नहीं रही है, तो ये समझ जाइएगा कि अब यहाँ पर कोई ना कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लग रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एलएचएस इस क्वेश्चन में एलएचएस फिर से लिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि 1 पे क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 पे बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और इस साइन थीटा को हम साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ना, तो हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर a जो है वो 1 है और b किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? साइन थीटा b की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा और बच्चों ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान दें 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बचा क्या बच्चों? 1 माइनस साइन थीटा। हम लेके चले थे एलएचएस और आ क्या गया बच्चों? आरएचएस। ठीक है, तो ये है तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का। अब मैंने देखा था कि मुझे पावर 2 नहीं दिख रही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लग सकती है, 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बच्चों ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी में। ऊपर नीचे सेम फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड था, एल्जेब्रिक वाली। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं बट मेरा प्रूफ 1 प्लस कॉस थीटा के टर्म्स में आ रहा है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर वाली नहीं यूज करेंगे, हम पहले इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों? ये हमारे पास क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है। अब हम क्या करने वाले हैं? 1 पे स्क्वायर लगा देंगे और ये बच्चों हमारे पास कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर फिर से हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट इज क्या होगी हमारे पास? 1 प्लस कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सा टर्म था? 1 माइनस कॉस थीटा, तो सेम फैक्टर ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन जो कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड था। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि अगेन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड है। 1 प्लस, पहली बात यहाँ पर एक बात बच्चों आपको बात ध्यान दिला दे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ओके, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होती। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है, फिर से एलएचएस लेना है और एलएचएस में आपको क्या दिया गया है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इस 1 पे स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा? tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। फिर क्या करेंगे बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan थीटा। तो बच्चों ये 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास एलएचएस में एलएचएस किसके इक्वल आ गया? 1 प्लस tan थीटा।
तो LHS किसके इक्वल आ गया बच्चों? RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक क्वेश्चन से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों स्टार्ट करी है, ताकि आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला जो चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पर बेस्ड हम 3 वीडियो लाएंगे। पहली बेसिक रहेगी, दूसरे और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, थर्ड में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो और ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास स्लाइड है वो बेसिक क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब देखिए यहां पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से काम बनेगा। तो अगर हम यहां पर अपने एलएचएस को देखते हैं, अगर मैं इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में फॉर एग्जांपल आपकी सोच के लिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे ब्रेक करता हूं, मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ऐसा कोई फैक्टर नीचे नहीं बन रहा है जो कैंसिल आउट हो जाए, बन रहा है। बट अगर प्रीवियस क्वेश्चन में आप जाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसा डिनोमिनेटर था जो उससे कैंसिल हो रहा था। आपके पास जितने भी क्वेश्चन है सब में डिनोमिनेटर में कोई ना कोई ऐसा फैक्टर बन रहा था जो कैंसिल हुआ जा रहा था। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2-3 स्टेप आपके माइंड में हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से काम बनेगा बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बनेगा। तो यहाँ पर कैंसिल होता कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम एल्जेब्रिक वाली आइडेंटिटी लगाते हैं तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं साइन को उधर शिफ्ट कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इट मींस अगर मैं एलएचएस से स्टार्टिंग करता हूं इस क्वेश्चन की तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चों ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चों बस एग्जामिनर को आप बता देना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे सेम टर्म कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में आपने डिफरेंशिएट किया कि नहीं किया कि कब मुझे एल्जेब्रिक का यूज करना है और कब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा देनी है। ओके, तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब जल्दी से आप सब लोग सोचें यहां पर एल्जेब्रिक काम करेगी या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? ऐसा कोई फैक्टर नहीं है ऊपर का जो नीचे से कैंसिल आउट हो जाए, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या लगने वाला है? यहाँ पर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेगी। तो फिर से हम क्वेश्चन में क्या लेने वाले? एलएचएस लेंगे। एलएचएस में इस बार मेरे पास क्या है बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने ये सारे क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आपको आइडेंटिटीज आपके टिप ऑफ द टंग पर आ जाए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। वेरी गुड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में भी कितना है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कैंसिल। बट एग्जामिनर को बताना जरूरी है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल में होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन बच्चों हमारे पास और है। अब आपको ये बताना ये कैसे होगा। पहली बात, माइनस नहीं है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो नहीं लग सकती। आप पे क्या लगेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है? हम लोग ने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, फिर मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर हम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की। तो बच्चों अगेन हम इस क्वेश्चन में एलएचएस लेंगे और एलएचएस कॉपी कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। बस आपको मेंशन यहां पर ये करना है कि हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों आता है फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिए गए हैं। अब बच्चों ये बात आती है कि आप यहां पर देखो
क्या आइडेंटिटी लगेगी, एल्जेब्रिक वाली या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ली जाएगी? 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं है तो एल्जेब्रिक वाली आइडेंटिटी तो नहीं लग सकती। दूसरी बात, ऊपर के अगर फैक्टर्स भी नहीं, कैंसिल आउट वाला भी, तो आइडेंटिटी नहीं लग सकती, तो आगे सोचते ही नहीं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, LHS कॉपी कर लेते हैं, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा सॉरी, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर होना चाहिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि 1 प्रूव करना उसके लिए यहाँ पर कोसेक, क्या प्रीवियस क्वेश्चन में ठीक था, ठीक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अब बच्चों 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। बस हमें एग्जामिनर को क्या बनाना है, बताना है कि 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल में होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इनिशियली आपको क्या करना है, एग्जाम में भी आइडेंटिटी साइड में मेंशन करनी है बच्चों, तो आप भी जब भी प्रैक्टिस करें आइडेंटिटी जरूर मेंशन करते रहे, ऐसे आइडेंटिटी सारी रिकॉल होती रहेंगी तो आपके माइंड में सेट रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों अब आया क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन है, अब अगर आप ध्यान दो, मेरे पास सेक भी है, टैन भी है, साइन है और लाना मुझे कॉस है। तो मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ये बताया था, जब हम अपने कभी भी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का स्टार्ट करने से पहले राइट हैंड साइड जरूर देखिए, क्या प्रूफ करना है, वो आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, व्हिच इज cos थीटा लाना है। अब cos थीटा मुझे कैसे लाना है, LHS में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्या चेंजेस करें, कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगाएं कि मेरा RHS आ जाए। तो बच्चों अगर आप ध्यान दो तो मुझे लाना है cos है, और LHS में सेक भी है, टैन भी है और साइन भी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब क्वेश्चन में आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा कि क्या करना है, अरे इसमें करने क्या, तो आप हर टर्म को साइन और कॉस में ब्रेक करो, ठीक है, आपको नेक्स्ट स्टेप जरूर मिल जाएगा, ठीक। तो ये एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे कॉस लाना है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा सारा क्वेश्चन साइन कॉस में ब्रेक हो जाए। जैसे कि सेक है तो सेक रेसिप्रोकल होता है, सेक 1 सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, बट अगर इक्वलिटी की बात करें तो सेक 1 को हम 1 कॉस लिख सकते हैं। क्या टैन को साइन बाई कॉस नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा ना, आपने जब साइन और कॉस में करेंगे आपको एक स्टेप खुद मिल जाएगा, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी साइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो टैन को मैंने साइन बाई कॉस लिख लिया, सेक को 1 कॉस लिख लिया, अब आपको एक स्टेप मिल गया, फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम ले लेते हैं। तो बताइए जब कॉस यहां पर भी है, कॉस यहां पर भी है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक बार बच्चों लिखते हैं कॉस। अब न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन, और हमारे पास एक और है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। बच्चों अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो इस 1 पे स्क्वायर लगा देंगे और माइनस ये क्या लिख देंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा। अब बताओ बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। और कॉस साइन थीटा पे होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर है ना। अब ये बताओ बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तो यहां पर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और डिनोमिनेटर में बच्चों हमारे पास क्या आ गया, कॉस, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों हमारे पास बचा क्या, कॉस, ठीक है। तो हम लेके चले थे LHS और लेके आए बच्चों RHS, ठीक है। तो ये तरीका है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ आता तो आपके पास पहला स्टेप करने के लिए है कि हर टर्म को आप साइन और कॉस में ब्रेक करोगे, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आइडेंटिटीज पर ही बेस्ड है, 1 प्रूफ करना है। तो देखो हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इस बार फ्रैक्शन डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो LHS लोगे, और LHS में हमारे पास बच्चों क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है बच्चों 1 माइनस साइन थीटा, फिर बच्चों हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर।
अब हम क्या करने वाले हैं, पहले आइडेंटिटीज लग रही है तो आप लगा दो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर ये a माइनस बी दिख रहा है और a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाती है। क्लियर। सेक को हम क्या कर सकते हैं, सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, और 1 आ जाएगा। फिर अगेन LHS लेके चले और RHS आ गया। बहुत सिंपल है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आइडेंटिटी का बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां से हमारे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। बेसिक टू लेवल हाई जाएगा, पहला वीडियो था इसलिए बेसिक क्वेश्चन थे, और हम लोग ने कोशिश ये करी कि सारे आपको क्लियर हो जाए। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लिए। तो आज हम लोग की क्लास यहीं पर खत्म होती है। ये था आज का ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो 1। जल्दी आपको वीडियो 2 मिल जाएगा बच्चों, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और देखते रहें सारे वीडियोस को, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।